हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एसएससी अड्डा पर। दोस्तों मैं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सारथी वैभव श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों फटाफट आ जाइए, जल्दी जल्दी आ जाइए और श्री गणेश करते हैं अपने सेशन का। और आप सभी का स्वागत है दोस्तों अड्डा 24/7 पर। और सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। ताबड़तोड़ तरीके से आ जाइए और सेशन को एक बार लाइक करके बाबा भोलेनाथ का नाम लेके स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन। और हाय वीर, हेलो अरविंद भाई, राम 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 राम। और सलसीन हाय, हेलो हेलो मोनिका, ठीक है। और गाइस प्लीज सेशन को शेयर करो जल्दी जल्दी, ठीक है, ताकि लोग जुड़ सके हम लोगों के साथ। और गाइस आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना, जैसा कि हम लोग डेली चुन्नू मुन्नू सीरीज लेके चलते हैं और उसमें ढेर सारे क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करते हैं। राम राम अरविंद भाई, राम राम। अच्छे हैं ठाकुर साहब, अच्छे हैं। आप बताइए। ज्योति मैम आपका स्वागत है। हेलो कामरेड सर, हेलो हाय महादेव महादेव अंकिता राम। और आ जाओ भाई, फटाफट आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ दोस्तों। जैसा कि हम लोग हमेशा से एज यूजुअल हम लोग का रहा है कि बाबा भोलेनाथ का नाम लेते हैं, ठीक है, एंड स्टार्ट करते हैं अपना सेशन बिना लेट किए हुए, जैसा कि हम लोग का तकिया कलाम हो चुका है। और आपके आज का मोटिवेशनल कोट, जैसे हम लोग कहते हैं कोट ऑफ द डे क्या है दोस्तों, तो आई थिंक सबके लिए सबसे परफेक्ट है आज का कोट। और ये कोट क्या है कि भैया आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है मेरे भाई। यही समय है कुछ करने का और इसे खोना नहीं है। तो गाइस आ जाइए और इसी कोट के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। और गाइस आई थिंक सबको पता होगा इस बार जो हमारे दोस्त हैं, चाहे वो एमटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर एसएससी जीडी की, गाइस जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये आपको याद रखना है और यही चीज आगे लेके चलनी है मेरे दोस्तों आपको, ठीक है। और गाइस आते हैं और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा ये। और दोस्तों ये क्वेश्चन वो लेके आ रहे हैं जो आप सभी मॉक में कभी करते होंगे। और गाइस लिख के ले लो, आपके यहां से क्वेश्चन आने तय हैं। 180% गारंटी, 80% मेरी ओर से ये, ठीक है। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है मेरे भाई, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल शहर को किस नदी के किनारे उद्गत किया गया है, यानी कि कुर्नूल सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश सीटेड अलोंग द बैंक्स ऑफ विच रिवर, किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। सो गाइस तुंगभद्रा, ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा या साबरमती। गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जवाब दीजिएगा। भैया कुर्नूल शहर की बात की जा रही है, कहां के, आंध्र प्रदेश की। मेरे दोस्तों आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी है। कितने राजधानी है, 3 राजधानी है आंध्र प्रदेश के। कौन कौन से, तो गाइस एक आपको याद रखना है वाइजैग, एक है आपका वाइजैग, एक है दोस्तों कुर्नूल, एक है आपका कुर्नूल और एक है मेरे भाई कौन सा, अमरावती। कौन सा है, अमरावती। तो ये तीनों याद रखने हैं, ये तीनों कैपिटल है किसके, आंध्र प्रदेश के। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए 3 राज्य, 3 राजधानी वाला राज्य, तो दोस्तों आपको याद करना आंध्र प्रदेश। 2 राजधानी वाले 2 राज्य कौन से हैं, तो आपको नाम लेना है हिमाचल प्रदेश और एक है उत्तराखंड। उत्तराखंड की बात करें मेरे भाई, उत्तराखंड की बात करें मेरे दोस्तों, उत्तराखंड का क्या है गाइस, तो उत्तराखंड आपको याद रखना है, एक है आपकी राजधानी गैरसेन और एक है आपका देहरादून। कौन सा है, देहरादून, ठीक है। आपको इंग्लिश में लिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, फटाफट जवाब दे देना। यहां पे इंग्लिश में लिख रहे हैं इतना तो पता ही होगा। हिमाचल प्रदेश में भी 2 है, एक है मेरे भाई शिमला और एक है आपका क्या, तो धर्मशाला। एक है आपका शिमला, एक है शिमला और एक है मेरे दोस्तों धर्मशाला। और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है क्या, तुंगभद्रा। क्या है दोस्तों, तुंगभद्रा इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कुछ लोगों ने जवाब दे रहे हैं सी, तो गाइस आपको याद करना इज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है दोस्तों। याद रखना ये करेक्ट आंसर है आपका ए, तुंगभद्रा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आप लोग कहते हैं ना सेकचिल्ली, हम लोग कहते हैं ना सेकचिल्ली, तो दो आपको पता होना चाहिए सेकचिल्ली का मकबरा किस राज्य में स्थित है दोस्तों। गाइस सेकचिल्ली का मकबरा किस राज्य में स्थित है, फटाफट जवाब दीजिएगा दोस्तों। सेकचिल्ली का मकबरा किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या हरियाणा। तो दोस्तों यहां पे ध्यान रखना है मध्य प्रदेश, और हम आपको बता दें और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हरियाणा। दोस्तों हमने आपको चुन्नू मुन्नू में आपको बताया था, चुन्नू मुन्नू ट्रिक में आपको हमने बता रखा था पहले भी, क्या कि भैया ऐसे याद रखना है आप लोगों ने, क्या कि भैया हरियाणा के जो सुल्तान है बड़े कलाकार हैं। ऐसे याद रखना, आपको याद रहेगा हरियाणा के सुल्तान, गाइज हरियाणा के सुल्तान बड़े ही क्या हैं, कलाकार हैं, बड़े ही कलाकार हैं। तो दोस्तों ये आपका ट्रिक है, हरियाणा के सुल्तान बड़े ही कलाकार हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको याद था हरियाणा राज्य हो गया, सुल्तान से हो गया सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कलाकार से हो गया कलाकार राष्ट्रीय उद्यान। तो यानी कलाकार मतलब कालेसर
नेशनल पार्क। दोस्तों याद रखना कालेसर नेशनल पार्क, तो गाइज आपको याद रखना ये होगा सब कहां पे, हरियाणा में। अरे मेरे भाई ये याद रखना है दोस्तों, ये याद रखना है ये सब आपके एमटीएस, चाहे वो जीडी हो या फिर एसएससी एमटीएस की हो या सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, सीपीओ क्यों ना हो, यहां तक कि गाइज कुछ क्वेश्चन यहां पे जो ऐसे हैं जो आपके स्टेट गवर्नमेंट को पूरा 100% सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों ये मत सोचना कह रहे सर जीडी का है, ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई, एसएससी सभी एग्जाम कवर करेगा। स्टैटिक, स्टैटिक उसी को बोलते हैं स्थिर, यानी याद रखना जो कभी चेंज ना हो। तो गाइज ये वही टॉपिक है, ये आपको याद रखना है। स्टैटिक जीके की बात हो रही है मेरे दोस्तों, जो कभी चेंज नहीं होता। हाय ज्योति, वेरी वेरी गुड इवनिंग बच्चे, वीर भाई, जय बाबा की, बाबा भोलेनाथ कृपा बनाए रखे। और गाइस अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दोस्तों आपको बता दें आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी टेंपल रिलेटेड। दोस्तों याद रखना टेंपल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन आपका ये है क्या कि प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहां पर स्थित है? वेयर इज द फेमस दिलवाड़ा टेंपल सिचुएटेड? गाइस इनमें से दिलवाड़ा टेंपल कहां पर स्थित है? फटाफट जवाब दीजिएगा दोस्तों। असम, गोवा, राजस्थान, मणिपुर। दोस्तों आपको पता होगा कि यहां पर ऑप्शन को आप सोचो, क्या गोवा में कोई मंदिर हो सकता है? क्या गोवा में कोई मंदिर हो सकता है मेरे भाई? फटाफट जवाब देना, ठीक है। तो ऑप्शन तो ऐसे ही कट जा रहा है, ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएगा। ऑप्शन से भी आप क्वेश्चन को टिक करने की कोशिश करना। दोस्तों असम की बात करें मेरे भाई, असम से आपको याद रखना है कैसे, असम रिलेटेड। तो दोस्तों ध्यान रखना असम में बिहू, ऐसे याद रखना असम की बहू, यहां का डांस फॉर्म और यहां का फेस्टिवल, ये आपको याद रखना है असम की बहू। तो दोस्तों असम से हो गया बिहू, कहां का है? असम का। और दिलवाड़ा टेंपल कहां पे है? वो है राजस्थान के, कहां पर? माउंट आबू में। कहां पर है मेरे दोस्तों? माउंट आबू, कहां पर? राजस्थान। क्या बात है, वीर जाट, मारो राजस्थान। जी हाँ मेरे भाई, वेल डन, वेरी गुड, बहुत अच्छे, लगे रहो लगे रहो लगे रहो। और दोस्तों एक चीज और बता दें आपको, राजस्थान की बात आई मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनना आप सभी लोग, यहां से कुछ और यूनिक चीज बता देते हैं। इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान। समझना गाइस, आपका भी क्वेश्चन हम जहां यहां मॉक देख रहे हैं तो सब जगह एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जीआई टैग्स का। क्या? जीआई टैग के बारे में क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं भौगोलिक संकेत के बारे में। क्या बोलते हैं हम लोग दोस्तों? हम लोग बोलते हैं उसको भौगोलिक संकेत। क्या बोलते हैं? तो गाइस आप बोलते हैं इसको भौगोलिक संकेत, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं भौगोलिक संकेत। दोस्तों इससे याद रखना, यहां पे सारे स्टेट से एक याद रखना है ना, ठीक है। किसको? असम से मिला है तेजपुर की लीची को जीआई टैग। तेजपुर की लीची मेरे भाई, आप सभी लोग लीची सब लोग खाए होंगे, लीची सबको पता होगा। गाइस लीची जाता है कहां पर? अपने बिहार में चला जाता है मुजफ्फरपुर को, ठीक है, मुजफ्फरपुर में चला जाता है लीची। लेकिन दोस्तों याद रखना बिहार, असम एक जगह है तेजपुर, वहां के लीची को जीआई टैग मिला। दोस्तों गोवा, गोवा को किसके लिए जीआई टैग मिल सकता है? बहुत सारे लोगों का सपना होता है, आई थिंक पता होगा। बातों को समझो, भावनाओं को समझो, बातों में क्या रखा। गोवा। गाइस गोवा की बात करें तो गोवा में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जिसमें से एक नाम आएगा फेनी। फेनी को काजू से बनाया जाता है। फेनी एक स्पिरिट या कह सकते हो अल्कोहल है जो पीते हैं लोग, कहते हैं लोग गोवा जाना तो फेनी जरूर पीना। तो दोस्तों फेनी को जीआई टैग मिला है। और यहां पर एक केला है, एक केला है जिसका नाम है मोइरा बनाना। क्या बोलते हैं उसको? बनाना मतलब केला, मोइरा उस प्रजाति, उस कह सकते हो उस केले का नाम होता है मोइरा। जैसे हम लोग कहते हैं ना चिनिया केला, बिहार में है हजारीबाग वाला केला को तो क्या बोलते हैं उसको यार, देखो भूल गए, छोटा वाला जो केला होता है उसको हम लोग बोलते हैं चिनिया केला, ठीक है, जलगांव का केला। तो दोस्तों ऐसे मोइरा केला, मोइरा केला को गोवा का जीआई टैग मिला। राजस्थान को जीआई टैग किसके लिए मिला? दोस्तों आपने सुना होगा कठपुतली की नाच, लोग कहते हैं कठपुतली के नाच की तरह नचा रहे हो। तो जी हाँ दोस्तों, कठपुतली यानी कि जिसको क्या बोलते हैं? पपेट डांस। क्या बोलते हैं? पपेट। पपेट ऐसे आपका हिंदी में लिख लेना, कठपुतली, कठपुतली की डांस या कठपुतली नाच के लिए जीआई टैग मिला है। और तो और एक है ब्लू, ऐसे आपका ब्लू पॉटरी, एक ब्लू कलर में देखा होगा, सजावट के लिए घरों में बर्तन रखे होते हैं, यूज नहीं किया जाता, उसको बोलते हैं ब्लू पॉटरी। क्या बोलते हैं? ब्लू पॉटरी। तो ब्लू पॉटरी को भी जीआई टैग मिला है राजस्थान को। और मणिपुर के चिली को जीआई टैग मिला है, चिली मतलब मिर्चा। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, इतना चीज आपको याद रखना है गाइस। इसके मंडे से हम टॉपिक वाइज शुरू कर रहे हैं आपका ये स्टैटिक सेशन, और एक एक ट्रिक डिस्कस कर चलेंगे। जैसे मंडे को हमारा होने वाला है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क का
ठीक है। नेशनल पार्क का दोस्तों क्या होगा, तो पूरा का पूरा, ठीक है, पूरा का पूरा ट्रिक डिस्कस करेंगे गाइस, ये याद रखना आप लोगों ने, ठीक है। आते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन क्या है, लो भैया अभी अभी हम लोग ट्रिक बताए, चुन्नू मुन्नू वाला आंसर देना, चुन्नू मुन्नू नाम बताना। अब यहां पे स्टेट नहीं बताना आपको, स्टेट छोड़ दो, स्टेट मत बताओ, ट्रिक बताओ, चुन्नू मुन्नू ट्रिक बताओ। इसके लिए हमने क्या अभी यूज किया था जस्ट इसके पहले, बिहू नृत्य भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है, ताबड़तोड़ तरीके से जवाब दीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। क्या वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, भौगोलिक क्या हो गया, फटाफट जवाब देना दोस्तों, ठीक है, ताबड़तोड़ तरीके से इसका। गाइस बिहू नृत्य भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है, सो फटाफट जवाब दो। और असम, इसका आंसर तो हमें पता था असम, लेकिन आपको ऐसे याद रखना है, असम, असम की बहू, क्या याद रखना है, असम की बहू, असम राज्य हो गया, बहू से क्या हो गया, बिहू, ये आपको याद रखना है, असम की बहू। तो दोस्तों असम बिहू, ये ध्यान रखना आप लोगों ने, जी हां जी हां, ये आंसर आना चाहिए, ये आंसर आना चाहिए, क्या बात है, वेरी गुड गाइस, लगे रहो लगे रहो। और दोस्तों मेरे नाइट राइडर्स फटाफट जल्दी जल्दी, ये आंसर आता है गाइस, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। सुल्तान अजलन शाह कब, दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आएगा, ये कह सकते हो आ सकता है, आएगा मतलब तो 100% हो गया, आप बोलोगे सर आपने तो पेपर आउट करा दिया, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, कह सकते हैं आउट ऑफ 100% में से 80% 85% चांस है, क्योंकि देखो सबसे पहले आपसे एक ट्रॉफी पूछी जाती है, और ट्रॉफी पूछी जाएगी मेरे भाई, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने तय है, लिख के ले लो, क्यों, क्योंकि अभी तक जितनी बार रिपीटेशन हुए हैं एसएससी के एग्जाम्स में, ऐसे ही क्वेश्चंस का रिपीटेशन हुआ है, फटाफट जवाब दो, जल्दी जल्दी जवाब दो। सुल्तान अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल, क्रिकेट, गोल्फ या हॉकी, गाइस फटाफट जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। अच्छा किसके साथ लगे रहे, अभी कूटेंगे बेटा तुमको, याद रखना, ठीक है, बताते हैं अभी किसके साथ लगे रहो, जिस दिन निकल जाएगा उसको बता देंगे किसके साथ लगना है, ठीक है, फटाफट जवाब दो। सुल्तान अजलन शाह मेरे भाई आपको याद करना हॉकी से है, और दोस्तों याद करना कौन सा देश कराता है, तो मलेशिया, ठीक है, मलेशिया, मलेशिया जिसकी कैपिटल क्या है, कुआलालंपुर, क्या है, कुआलालंपुर, और करेंसी क्या है, मुद्रा क्या है मलेशिया की, तो मुद्रा क्या है, तो वो है मेरे दोस्तों रिंगिट, क्या है मुद्रा, रिंगिट मुद्रा है किसकी, मलेशिया की। तो दोस्तों आपको याद रखना सुल्तान अजलन शाह कप, मेरे भाई सुल्तान अजलन शाह कप कौन सा देश कराता है, इसको होस्ट करता है, तो दोस्तों ये याद रखना, और वो है मलेशिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा, और इसका जवाब दे दो, और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जैसे दोस्तों आपसे क्वेश्चन ये आता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड किसके जन्म दिवस पर दिया जाता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन ये है, किस दिन को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के तौर पर मनाया जाता है, दोस्तों ये जवाब दीजिएगा फटाफट। नेशनल डॉक्टर्स डे, गाइस राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे एनुअली ऑब्जर्व करवाया जाता है, इनमें से किस दिन, मई 1, जून 1, जुलाई 1 या 1 अगस्त, ताबड़तोड़ तरीके से जवाब दीजिएगा, किस दिन मनाया जाता है। और मूड पटक पटक एडोरेबल आशीर्वाद है भाई, मूड पटकने की जरूरत नहीं है, आशीर्वाद है, और इस बार आप निकालोगे, भगवान आपकी मनसा पूरी करे, बाबा भोलेनाथ कृपा बनाए रखे, और फटाफट जवाब दीजिएगा दोस्तों इसका क्या होगा। और दोस्तों आपको बताना है कि किसके जन्म दिवस पर, किसके डेट ऑफ बर्थ पर ये नेशनल डॉक्टर्स डे ऑब्जर्व करवाया जाता है, और वो डॉक्टर्स डे कौन सा है, किस दिन मनाया जाता है, 1 जून को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है, 1 जून को मनाया जाता है दोस्तों, क्या, तो नेशनल डॉक्टर्स डे, ठीक है, याद रखना दोस्तों, सॉरी 1 जुलाई यार, सॉरी 1 जून या जुलाई, यहां पे जवाब दो, हम ही कंफ्यूज हो गए, ठीक है गाइस फटाफट जवाब देना, नेशनल डॉक्टर्स डे किस दिन, और यहां पे जवाब आ रहा है, जी हां जी हां जी हां जी हां, ठीक है, जी हां 1 जुलाई, सॉरी यार जून हम गलत वाला टिक कर दिया, ऑप्शन सी होगा, ठीक है 1 जुलाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, डेनमार्क की मुद्रा क्या है, दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बता दें, ये क्वेश्चन आपके 2 बार आ चुका है जीडी में, ये आपका मॉक करा रहे थे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हमने उठाया जब, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, विधान चंद्र राय, क्या बात है, वेल डन। और एक चीज याद रखना, विधान चंद्र ऐसे याद रखना, विधान चंद्र,
ठीक है, विधान चंद्र रॉय के डेट ऑफ बर्थ पर यह मनाया जाता है 1 जुलाई को। दोस्तों 1 जुलाई को आपको याद रखना है, 1 जुलाई को बहुत सारे डेट ऑफ बर्थ, बहुत सारे डे मनाए जाते हैं, जैसे सीए डे, ठीक है, जैसे सीए डे, डॉक्टर्स डे, ऐसे कह सकते हो आप, बहुत सारे डे ऑब्जर्व कराए जाते हैं जो 1 जुलाई को होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, डेनमार्क की मुद्रा क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ डेनमार्क? दोस्तों डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो आपको याद रखना, राजधानी है आपका क्या? कोपेनहेगन। क्या है मेरे भाई? तो आपको याद रखना मेरे दोस्तों, कोपेनहेगन। राजधानी क्या है? कोपेन, बस सुनते चलना, कोपेनहेगन। ये गारंटी है आपकी मुद्रा, तो आपको जवानी याद हो जाएगा, ये लिख के ले लो। सारे करेंसीज अभी हम ट्रिक के डिस्कस कर रहे हैं, बस समझना जो हमने ट्रिक आपको बताया है। ठीक है, कोपेनहेगन। दोस्तों कोपेनहेगन इज द कैपिटल किसका? डेनमार्क का। और करेंसी क्या है? क्रोन। दोस्तों याद रखना, क्रोन। क्रोन क्या है इसकी? तो इसकी करेंसी है क्रोन। गाइस एक चीज और याद रखना आपको, नॉर्वे की बात करें, नॉर्वे, नॉर्वे आपने नाम सुना होगा। सबसे बड़ी बात, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, राजधानी क्या है? क्रोन है, कोपेनहेगन है डेनमार्क की, और करेंसी क्या है? क्रोन है। ठीक है दोस्तों, यहां पे सबसे बड़ी बात आपको याद रखनी है आपने क्या, कि अगर हम इसको हटा देते हैं, इसमें और सारी चीजें हम आपको बता देते हैं, इससे रिलेटेड पूरी कहानी आपको याद करा देते हैं। सुनना मेरी बात, नॉर्वे, दोस्तों आपने नाम सुना होगा नॉर्वे। फटाफट, बहुत सारे क्वेश्चन है इसलिए जल्दी जल्दी करा रहे हैं। नॉर्वे की बात करें, इसलिए राजधानी क्या है? ओस्लो। क्या है मेरे भाई? ओस्लो। इसकी करेंसी क्या है? क्रोन। क्या है? क्रोन। ऐसे याद रखना। दोस्तों आपने नाम सुना होगा स्वीडन। क्या नाम सुना होगा? स्वीडन। दोस्तों स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम। क्या है? स्टॉकहोम है इसकी राजधानी। क्या है? स्टॉकहोम। और दोस्तों इसकी भी करेंसी क्या है? क्रोन है। अब हमने क्यों नाम लिया इन दोनों का? हमने क्यों नाम लिया इन दोनों देशों का? ठीक है, इन दोनों देशों का नाम इसलिए लिया मेरे भाई, क्योंकि इन तीनों की करेंसी क्या है? क्रोन है। क्या है तीनों की करेंसी? क्रोन। मेरे भाई ध्यान से सुनना आप सभी लोग, आपने सुना होगा नोबेल, नोबेल प्राइज। आपने सुना होगा नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल प्राइज कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल दिया जाता है 6 क्षेत्रों में। कितने? तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें से मेरे दोस्त एक नोबेल, यानी कि जिसको बोलते हैं शांति का नोबेल पुरस्कार। यहां पे सुनना, शांति का नोबेल पुरस्कार जो एक होता है, बस एक, और बाकी के बचे 5। 5 कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन। 3 तो साइंस होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, और दोस्तों इकोनॉमिक्स और साहित्य यानी कि लिटरेचर। 5 हो जाते हैं, तो 5 जाते हैं स्वीडन के स्टॉकहोम में, और जो शांति का नोबेल है मेरे दोस्तों, वो जाता है आपका कहां पर? तो नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में जाता है। दोस्तों सेशन को शेयर कर दो एक बारी, फटाफट सेशन को शेयर कर दो, और बहुत कम लोगों की दरकार है यार, 1K पूरा करो फटाफट, आज एनी हाउ पूरा होना चाहिए आपका। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना, इन सब की मुद्रा क्या है? क्रोन है। और कोपेनहेगन की, डेनमार्क, याद रखना इसकी कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन, और करेंसी क्या है? क्रोन है। लो भैया इसका जवाब दो। आपसे एक क्वेश्चन आता है टेंपल से, तो टेंपल हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं आपको, ताकि आपको क्लियर हो जाए पूरा का पूरा। सत्यम भाई प्रणाम प्रणाम। दोस्तों दूलादेव मंदिर किस राज्य में है? दोस्तों दूलादेव टेम्पल मेरे भाई, दूलादेव टेम्पल किस राज्य में है? ठीक है, देखो यहां पर एनके भोई बोल रहे हैं, सर आई एम ए बिग फैन ऑफ यू। थैंक यू एनके भोई। और यही स्टेटमेंट आपको हम ट्रिक बना दे रहे हैं, बिग फैन, यही वाला स्टेटमेंट हम आपका ट्रिक बना रहे हैं। अभी बस आप थोड़ा सा टाइम दो, यही स्टेटमेंट हम आपको ट्रिक बना देते हैं, आप देखना, और आपको चुटकियों में याद रहेगा कि सर ये तो आपने ट्रिक बना दिया, पूरा याद हो गया। और गाइस चुन्नू मुन्नू का मतलब ही है ट्रिक, ऐसा समझ लो। हमने नाम जानबूझ के रखा है चुन्नू मुन्नू, ताकि आपको ये रहे कि आप उस मजाक में उस सारी चीजें अपडेट कर लो, रट्टा मार लो। ठीक है गाइस, दूलादेव मंदिर किस राज्य में स्थित है? और यह है आपका मामा जी का स्टेट, और दोस्तों याद रखना वो है खजुराहो। कहां पर है ये? खजुराहो। खजुराहो आपने पता होगा। दोस्तों आपको बता दें, यहां से त्योहारों की बात करें, त्योहार की बात करें अगर मामा जी के राज्य से, यानी कि एमपी से बात करें फेस्टिवल के बारे में, ठीक है, एमपी से बात करें फेस्टिवल के, ठीक है, तो आपको याद करें मांडू। दोस्तों मांडू फेस्टिवल हम आपको बताए थे, नर्मदा फेस्टिवल, ठीक है, खजुराहो फेस्टिवल,
आपको याद करना है खजुराहो फेस्टिवल, मांडू फेस्टिवल, नर्मदा फेस्टिवल और तो और दोस्तों नमस्ते ओरछा फेस्टिवल, नमस्ते ओरछा फेस्टिवल और तो और दोस्तों एक फेस्टिवल और याद रखना, चिली फेस्टिवल, चिली फेस्टिवल, चिली ऐसे याद रखना, चिली चाचा ऐसे बोलते हैं, चिली चाचा या चिली चाचा ऐसे चिली चिली। तो दोस्तों याद रखना ये चिली फेस्टिवल कहां का है, वो है मामाजी का स्टेट। ऐसे याद रखना मामा को मिर्ची लगी, मामा को मिर्ची लगी तो दोस्तों यह चिली फेस्टिवल। बस ऐसे कुछ भी कहानी बना लो, ये आपका ट्रिक हो जाएगा, यहां पर याद करने का तरीका हो जाएगा, ठीक है। और मध्य प्रदेश दोस्तों भी मध्य प्रदेश का एक नेशनल पार्क न्यूज में है, एक नेशनल पार्क न्यूज में है जिसका नाम है कूनो। क्या नाम है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान। और कूनो राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों इसलिए फेमस है क्योंकि अफ्रीका से भी चीता लाया जा रहा है। अफ्रीका से क्या लाया जा रहा है? चीता। और इसी चीता को लोगों ने बोला कि भैया ये चीता आएगा तो रहेगा कहां, किस राष्ट्रीय उद्यान में रहेगा, किसके लिए, इसके लिए परफेक्ट राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ये लेके जाओ शिवराज सिंह चौहान के राज्य में, और वहां पे एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है कूनो, और उसी राष्ट्रीय उद्यान कूनो में इसका हैबिटेट बनाओ, ठीक है। तो आपको याद रखना दोस्तों, ये ध्यान रखना है, ठीक है। पन्ना, जी हां जी हां जी हां, ग्रेट गाइस। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लो भैया, इससे इजी क्वेश्चन हमें नहीं लगता कुछ होगा, ठीक है। और इनकी पार्टी का नाम बताना, बताओ रे मेरे भाई, कौन है राजस्थान से, सॉरी झारखंड से? बिहार वाले जवाब दो जल्दी जल्दी। और गाइस फटाफट सेशन को शेयर करो, बस 20 की जरूरत है यार, 20 लोगों की जरूरत है बस, और 1K पूरा हो जाएगा ताबड़तोड़ तरीके से। मामा, और गणेश नायक बोल रहे हु इज मामा? गणेश भाई मामा आपके कौन है? शिवराज सिंह चौहान। ये कहते हैं कि सारी जो हमारे राज्य की जो औरतें हैं वो हमारी बहन है, और उनके जो बच्चे, आपको सी बात है, तो साफ बोलते हैं क्या ये हमारे क्या है? तो भैया इन्होंने ये बोल देते हैं साफ साफ कि हमारे भांजे हैं, तो भैया मामा ही तो हुए सबके, ठीक है। दोस्तों बाबा भोलेनाथ का नाम लो, बोलो हर हर महादेव, और 1000 यहां पर हो गया। और दोस्तों यहां पे आंसर आएगा क्या? हेमंत सोरेन। क्या होगा? हेमंत सोरेन। और इनकी पार्टी का नाम है JMM। JMM की बात करें तो इसका पूरा नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा। और दोस्तों एक चीज और बता दें आपको, एक चीज और ध्यान रखना आप लोगों ने, क्या कि जब भी बिरसा मुंडा की बात की जाए, जब भी बिरसा मुंडा की बात की जाए, जब भी बिरसा मुंडा की बात की जाए, आपको बिरसा मुंडा नाम आएगा, आंख बंद करके ठोक देना किस राज्य को, वो है झारखंड। बिरसा मुंडा, ठीक है, बिरसा मुंडा का नाम आए तो वो दोस्तों याद रखना, आपको लेके चले जाना है किस स्टेट को, तो वो है झारखंड। अगला स्टेट आपके स्क्रीन पर, क्या ट्विटर? दोस्तों आई थिंक सब लोग जानते होंगे कि ट्विटर का, अभी आप लोग ने, मेरे को एक मित्र थे अभी क्लास डेली आते हैं, पता नहीं होंगे कि नहीं, उन्होंने मेरे को मैसेज किया फेसबुक पर, बोला कि वैभव सर आपसे एक रिक्वेस्ट चाहिए। हमने बोला बोल भाई। कहते हैं क्या कि सर हम लोग क्या करने जा रहे हैं 27 को, क्या करें 27 है, किसी एक दिन बोला था इन्होंने, ट्विटर पर ट्वीट करने जा रहे हैं, किसके लिए? तो दोस्तों GD यानी कि उसके लिए, क्या नाम है, एंड कोई रेलवे का एग्जाम था उसके लिए। इन्होंने बोला सर बहुत प्रॉब्लम है, हम लोग को ट्वीट करना है, कैंपेन चलानी है। तो दोस्तों ट्विटर का आपने नाम सुना होगा, ट्विटर के CEO कौन है और इसका मुख्यालय कहां है? फटाफट जवाब दो, ट्विटर का CEO कौन है और इसका मुख्यालय कहां है? फेसबुक का हेड कौन है यानी इसका मुख्यालय कहां है? ये फटाफट जवाब दीजिएगा। फेसबुक का और ट्विटर का आई थिंक सब लोग यूज करते हो दोस्तों, और यहां पे सबका जवाब आ रहा है, और ये है कौन? जैक डोर्सी। कौन है मेरे भाई? जैक डोर्सी इज द करेक्ट आंसर गाइस, जैक डोर्सी इज द करेक्ट आंसर मेरे दोस्तों। याद करना, जेफ बेजोस किसके फाउंडर थे? अमेजन के। जेफ बेजोस किसके फाउंडर? अमेजन के। अभी एंडी कौन आ गया? एंडी जैसी। अभी जेफ बेजोस की जगह कौन आया? एंडी जैसी। आपको थोड़ा समझना होगा इंग्लिश, ठीक है। मार्क जुकरबर्ग किसके हैं? तो वो है भाई साहब फेसबुक के, और इसका भी हेडक्वार्टर यूएस में है, और इसका भी हेडक्वार्टर कहां पर है? यूएस में है दोस्तों। ये याद रखना, जैक डोर्सी। आपको पता है मेरे भाई, आपको ऐसी कहानी याद रखनी है, जैक डोर्सी। दोस्तों याद रखना जैक डोर्सी, ठीक है। जैक डोर्सी जब भी नाम आया आपको तो याद रखना है राजस्थान में ये आए थे, यानी कि इंडिया आए थे और राजस्थान गए हुए थे, और राजस्थान में गए थे इन्होंने एक समुदाय, एक कह सकते हो समुदाय था, एक कम्युनिटी थी, उसके ऊपर इन्होंने बेतुका बयान दिया था, और उस कम्युनिटी ने क्या किया था? जैक डोर्सी के ऊपर FIR कर दिया था, और इनका केस चल रहा था। आप समझो, ट्विटर के मालिक के ऊपर इंडिया में केस कर दिया। तो यही कहा जाता है इंडिया संभावनाओं का देश है, कुछ भी संभावना, कुछ भी लगा सकते हो। मोदी जी आएंगे उनके ऊपर भी केस हो जाएगा।
नॉर्मल है तो सिविलियन ही ना, ठीक है। तो आपको याद रखना है। जी हां, मनीष जाट बोले नीदरलैंड ने ट्विटर को बैन कर दिया। जी हां मनीष भाई, लेकिन इसके पीछे रीजन है, आपको पता होगा। और अगला दोस्तों आते हैं, अरे ये है जो जैन कॉम है, ये बिजनेसमैन है, ये बिजनेसमैन है यूएस के, ये बिजनेसमैन है, इनका नाम हमने डाल दिया था इसमें। ये क्या है? एक बिजनेसमैन है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन लो भैया, लो, इससे हलवा टाइप क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। जवाब दो रे भाई ताबड़तोड़ तरीके से, ठीक है। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? यार एक चीज देखो, सबको पता होगा भारत के रक्षा मंत्री का, लेकिन दोस्तों इनका संसदीय क्षेत्र बताना है। आपको क्या लगता है? इतना इजी क्वेश्चन ऐसे दे दिया, इनका संसदीय क्षेत्र बताना है। दोस्तों अभी एक मिनिस्ट्री आई है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव ऐसे आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव यानी कि सहकारिता मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? सहकारिता मंत्रालय, ठीक है। तो मेरे शेरों, मेरे नाइट राइडर्स, आप ये जवाब दो। आपको ये जवाब देना है कि पहले चीज तो राजनाथ सिंह का, आपको पता होगा किसका? राजनाथ सिंह इसका आंसर है, ठीक है आंसर। तो भैया राजनाथ सिंह का संसदीय क्षेत्र क्या है? और यहां पे जवाब किसी का आ नहीं रहा है और सबका जवाब आ रहा है। और राजन पांडे सर बोल रहे हैं कि सर लखनऊ, और सुमन कुमार बोल रहे हैं लखनऊ। क्या बात है सुमन भाई। और सुधीर श्रीवास्तव सर बोल रहे हैं चंदौली। अरे पगलू, चंदौली से तो महेंद्र नाथ पांडे हैं रे पगला। जिद्दी बिहारी प्रयागराज, अबे प्रयागराज कहां चले जाएंगे राजनाथ सिंह, तुम वो बतिया रहे हो एकदम से, ठीक है। और गाइस ये हो जाएंगे कहां से? लखनऊ, आपको याद रखना है। और दोस्तों आपको पता है, ऐसे याद रखना, राजनाथ सिंह जीते थे किसको हरा के? तो आपको याद रखना है पूनम सिन्हा को, पूनम सिन्हा को हरा के जीते थे राजनाथ सिंह। अब ये आप बोलोगे सर ये किस चिड़िया का नाम है पूनम सिन्हा? तो मेरे दोस्तों कहानी सुनना, कहानी पढ़ नहीं रहे हो, कहानी सुन रहे हो, बस ऐसे समझना। पूनम सिन्हा किसकी? चपड़गंजू, ठीक है। कौन? यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा की धर्मपत्नी है, उनको हरा के जीती थे लखनऊ से। कौन? तो राजनाथ सिंह, ऐसे याद रखना। और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सहकारिता मंत्रालय किसके पास है? तो वो है अमित शाह के पास। किसके है? अमित शाह के पास है। और नया मंत्रालय बना है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, नया मंत्रालय है, नई मिनिस्ट्री है। क्लियर है दोस्तों? क्या बात है, सुपर। जी हां, पूनम सिन्हा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन, पूनम सिन्हा समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ी थी और शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस से। यह ध्यान रखना, कभी पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन आप किसी से डिबेट करते हो तो वहां पर आपको यह जरूरी हो जाता है। अच्छा अगला क्वेश्चन दोस्तों, एलोरा की गुफाएं कहां स्थित हैं? आप सभी को पता होगा, हमने आपको बताया था 10 रुपए का नोट, इसके पीछे पिक्चर क्या लगा हुआ है? आपने जवाब दिया गुरुजी कोणार्क सन टेम्पल। आपने मेरे को बकायदा जवाब दिया कोणार्क सन टेम्पल। हमने बोला बेटा चल 10 रुपए आपने बता दिया, 20 रुपए बता दे। तो 20 रुपए के नोट पर क्या है? तो दोस्तों वो है एलोरा केव्स। एलोरा केव्स किस राज्य में स्थित है दोस्तों, वो बताना है। 50 रुपए के नोट पर क्या है? तो वो है हम्पी। क्या है? हम्पी। 100 रुपए के नोट पर क्या है? तो वो है रानी की वाव। रानी की वाव, ऐसे याद रखना, वो सैफ अली खान वाला वाव नहीं, ठीक है। फिर आता है दोस्तों 200 रुपए के नोट पर क्या है? सांची स्तूप। क्या है? सांची स्तूप, ठीक है। अब दोस्तों बात आती है 500 रुपए वाले नोट के ऊपर क्या है? तो वो आपको याद रखना है रेड फोर्ट। क्या है? रेड फोर्ट। और दोस्तों 2000 रुपए के नोट पर क्या है? तो दोस्तों आपको याद है मंगल यान। मेरे भाई आपको ये चीजें याद रखनी है, क्योंकि आपको ये 1 से 2 नंबर आपको दे सकता है ये कुछ भी, समझिएगा मेरी बात। कौन से राज्य में है? कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा में है, एलोरा केव्स महाराष्ट्र में है दोस्तों, महाराष्ट्र। हम्पी कर्नाटका में है, रानी की वाव गुजरात में है, और सांची स्तूप मामाजी यानी कि मध्य प्रदेश। रेड फोर्ट नई दिल्ली में है दोस्तों। मंगलयान आपको पता ही हमारे यहां का एक, क्या बात है, ये मजा, ये समझ में आना चाहिए। और सबके पास, अब ये मत करो पन नोट निकाल के देखने लोगों। गाइस आपको बता दें, ये क्वेश्चन आपको बता दें, बैंक, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, कोई सा भी एग्जाम हो, सबके लिए पेट क्वेश्चन बनता है। पेट मिनटू से कुछ नहीं समझ में आता एग्जामिनर को, या पेपर जो पैटर्न तैयार करता है उठा के घुसेड़ देता है कोई सा भी क्वेश्चन। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको याद रखना है। मेरी बात समझ में आ रही है?
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाँ लो भैया, हमने आपको डेली एक रिवॉल्यूशन लेके आते हैं, एक क्रांति लेके आते हैं। तो दोस्तों ये क्रांति है, इसका जवाब दीजिएगा ग्रे क्रांति। दोस्तों ग्रे क्रांति, ग्रे रिवॉल्यूशन इज फॉर गाइस, ग्रे रिवॉल्यूशन इज फॉर किसके लिए है? पेट्रोलियम प्रोडक्शन, फर्टिलाइजर, या फिर फिश प्रोडक्शन, या फिर फ्लावर कल्टीवेशन। दोस्तों ध्यान से सुनते चलना, आप लोगों ने याद रखना है। सुनील राजपूत आपका नाम ले लिया, आप जवाब दो इसका। ठीक है दोस्तों, फर्टिलाइजर या फिर पेट्रोलियम या फिर फिश या फिर फ्लावर। मेरी बात ध्यान सुनना, पेट्रोलियम की बात आएगी दोस्तों, गाइस पेट्रोलियम की बात आती है तो यहां पर आपका आ जाता है मेरे शेरों ब्लैक रिवॉल्यूशन। क्या आ जाता है? काली क्रांति। क्या आ जाता है? काली क्रांति। ये याद रखना आप लोगों ने, रिवॉल्यूशन मतलब क्रांति। फर्टिलाइजर इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा? ग्रे वाले का, ग्रे वाले का आंसर क्या होगा? फर्टिलाइजर। फिश प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं मेरे भाई? फिश को बोलते हैं पीसी कल्चर। क्या बोलते हैं? पीसी कल्चर, जिसको हिंदी में बोलते हैं मत्स्य पालन। क्या बोलते हैं? मत्स्य पालन, मत्स्य पालन। ठीक है, ठीक है, याद रखना। फ्लावर कल्टीवेशन को बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर। ठीक है, बागवानी। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा, यस और नो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जी हां, जी हां, जी हां, जी हां, वेरी गुड, सुपर्ब, सुपर्ब। ये कमेंट आना चाहिए यार, यही। अनुराग बोले सर मेरा कमेंट, अबे अनुराग कमेंट देख तो रहे, कमेंट आएगा तो तब तो देखेंगे, हम उधर घूमे रहते होंगे तो इसलिए नहीं दिख रहा होगा। चलो कोई नहीं। सूरज भाई आपका भी नाम ले रहे हैं, चिंता ना करो, आप जवाब दो सारे दोस्तों। अभी जिन्होंने कमेंट किया सबका नाम यहां पर दिखाते हैं, हमारे जो दोस्त हैं। और उनकी एक चीज और बता दें, आप सभी का नाम आएगा, इनफैक्ट आप नहीं पूरा इंडिया देखेगा और ये वीडियो आपका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। क्यों? अब आप बोलोगे सर अमर कैसे हो गया? ये तो आपने वो वाली बात बोल दी, अमर वाली दूसरी बात। अबे ये अमर करने का मतलब कि वो वीडियो तो पड़ी ही रहेगी हमेशा के लिए। और अब कल से हम ये करने जा रहे हैं, मंडे से, जो बंदा, जो नाइट राइडर, जो हम आपको नाइट राइडर ही बोलते हैं एक्चुअली में, ठीक है, अगर ये कमेंट किया, पहला कमेंट आया जिसका, सबसे पहले उसका बड़ा सा नाम लेके यहाँ पे अगर पिक्चर लगी है उसमें तो जरूर दिखाएंगे, ताकि वो मोटिवेट हो सके कि आपने कमेंट किया। और आप मतलब कहने का मतलब समझ सकते हो आप कि अब बस एक मोटिवेशन का एक दौर है, बस एक रास्ता है और कुछ भी नहीं। ठीक है, जैसे आप नाम लेने के लिए बोलते हो। और गाइस गोपीनाथ बारदोलोई, दोस्तों आपको पता होगा बारदोलोई आंदोलन के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम सरदार पड़ा था, याद है? बारदोलोई। तो दोस्तों याद ना, बारदोलोई, गोपीनाथ बारदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? तो देखो एक चीज याद करना, गया बिहार में ही बिल्कुल नहीं होगा, विशाखापट्टनम में होगा नहीं, सिलचर और गुवाहाटी। और ये आंसर क्या होगा? गुवाहाटी। याद रखना दोस्तों, गुवाहाटी, जिसको किस नाम से जानते हैं? बोरझर एयरपोर्ट। इसको किस नाम से जानते हैं? बोरझर, ऐसे याद करना, बोरझर एयरपोर्ट। अरे यार एक मिनट, इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? बोरझर एयरपोर्ट। याद रखना ऐसे, इसको हम लोग बोरझर एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं, बोरझर एयरपोर्ट। ठीक है, इस नाम से भी जाना जाता है ये। कौन सा? अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, कनाडा के, लो अभी अभी जस्ट रेसेंट न्यूज है, ये करंट का न्यूज है मेरे भाई, ये करंट न्यूज है। और ये थर्ड टाइम आए हैं, ये तीसरी बार आए हैं। कौन है? कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा? जस्टिन ट्रूडो, एंजेला मर्केल, शी जिनपिंग, या कोई नहीं? जवाब दीजिएगा दोस्तों। जी हां, जी हां, जी हां, जी हां, जी हां। मिनी राज चौधरी, सर बहुत नींद आती है सर जी। बच्चे देखो, हमने आपको क्या बोला, ये सब क्या है? आपको डिस्टर्ब करने आते हैं। नींद है, मच्छर है, मॉस्किटो, ये सब आपको परेशान करने आएंगे। ठीक है, तो आप इसको छोड़ दो, इनको इग्नोर मारो। और आपको क्या है, हम इसीलिए आप भी सोचो ना, आपके लिए सोचते हैं कुछ अच्छा दे सके। ठीक है, कुछ अच्छा दे सके और फ्री में, वो भी आपको लगेगा कि अरे सर आप, लेकिन बेटू देखो पापी पेट का सवाल है, इतना तो समझना ही होगा। तो दोस्तों इसीलिए आपको थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी यार, ये बात मेरी भी समझो आप। ठीक है, तो आप मेरी भी बात समझो। और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जस्टिन ट्रूडो। ठीक है, एंजेला मर्केल की बात करें तो ये है जर्मनी। क्या होंगे? ये जर्मनी की चांसलर हैं बच्चे। क्या है ये? जर्मनी की चांसलर हैं। कौन? एंजेला मर्केल। शी जिनपिंग कहां के? चीन के हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना, चीन के। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना, कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो। कौन है? जस्टिन ट्रूडो।
ठीक है। और गाइस अगला क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर ये दोस्तों, इसका जवाब दीजिएगा। स्वर्ण क्रांति का उद्देश्य है मेरे भाई, स्वर्ण क्रांति का उद्देश्य है, फटाफट जवाब दीजिएगा। स्वर्ण क्रांति दोस्तों, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन, फिश प्रोडक्शन, पेट्रोलियम प्रोडक्शन या पोटैटो प्रोडक्शन। तो दोस्तों पोटैटो से कोई लेना देना नहीं है, आपको याद रखना है, ठीक है। पेट्रोलियम दोस्तों, एक कहानी सुनाते हैं आपको। पेट्रोलियम ये पोटैटो वाली बात करें तो आलू, अभी गुजरात में कुछ दिन पहले की बात है, कह सकते हो 8 से 9 महीने 10 महीने पहले की बात है कि आलू के किसानों के ऊपर, ठीक है, लेज चिप्स वाला जानते हो, लेज लेज पेप्सिको नाम सुना ना, पेप्सिको पेप्सिको पेप्सी पीते होंगे, पेप्सिको पेप्सिको कंपनी ने क्या किया था, आलू के लिए गुजरात के 3 किसानों के ऊपर कॉपीराइट यानी कह सकते हो पेटेंट का इशू यानी कि क्लेम किया था। बोला कि सब लोग 1-1 करोड़ रुपए देंगे। क्यों? क्योंकि जो पोटैटो, जो आलू होता है, जो चिप्स है, कौन सा चिप्स, लेज वाला चिप्स, लेज खाते हो ना चिप्स, जो लेज होता है उसके जो आलू होते हैं उसको ये अलग से पैदा करवा के क्या करते हैं, तो उससे चिप्स बनाते हैं। क्योंकि उस आलू में मॉइस्चर कम होता है और जिसमें मॉइस्चर कम होता है वो आलू टूटते कम है चिप्स बनाने पर। तो इसीलिए केस न्यूज में आया था, तो हम आपको बता दे रहे हैं पोटैटो वाली बात। पेट्रोलियम होगा नहीं दोस्तों, फिश प्रोडक्शन होगा नहीं, बचा क्या, हॉर्टिकल्चर एंड बागवानी। कैसे? तो आपको बता दें स्वर्ण क्रांति वाली क्या बात आती है। स्वर्ण क्रांति से ऐसे याद रखना, इसमें आएगा हनी एंड फ्लावर, हनी एंड फ्लावर। तो दोस्तों आपको याद ना, शहद, स्वर्ण क्रांति की बात आएगी तो शहद के नाम लिया जाएगा दोस्तों, शहद। जी हां जी हां जी हां जी हां, वेरी गुड सुपर। अरे वाह नेहा, बहुत अच्छी बात है बच्चे। सज्जन कुमार सर आपका स्वागत है सज्जन भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप दोस्तों ये जवाब दो। अभी हमारे दोस्त यहां से होंगे, कुछ न कुछ यहां से होंगे, इसका जवाब दीजिएगा। किस शहर को ब्लैक डायमंड की भूमि के रूप में जाना जाता है? बताओ मेरे शेरों, ताबड़तोड़ तरीके से, किस शहर को ब्लैक डायमंड की भूमि कहा जाता है? दोस्तों जवाब दीजिएगा, बड़े सारे क्वेश्चन हैं और फटाफट जल्दी खत्म करना है। ब्लैक डायमंड किस शहर के तौर पर, किस भूमि को, आसनसोल, गुवाहाटी, धनबाद या कटक? जवाब दीजिएगा मेरे शेरों ताबड़तोड़ तरीके से। और फटाफट। हेमंत बोले पतंजलि का शहर, बेटू पतंजलि का शहर अच्छा। रोहित राज सर इसका भी जवाब दो, लो आपका भी नाम ले लिया। रोहित भाई, अंकिता वेरी गुड, धनबाद। क्या बात है सुपर। और जी हाँ दोस्तों, इट्स करेक्ट आंसर इज धनबाद। आपको याद करना है, धनबाद इज द करेक्ट आंसर। गाइस इसको ब्लैक डायमंड की भूमि कहा जाता है। ब्लैक डायमंड यानी क्या, तो दोस्तों याद रखना, क्या, काला हीरा की जमीन यानी काले हीरे की भूमि, ठीक है, ब्लैक डायमंड, धनबाद। दोस्तों आपने पता होगा ये कहां पे है, झारखंड। और झारखंड की कैपिटल क्या है, तो झारखंड की कैपिटल है रांची। और अपना MS धोनी, चेन्नई सुपर किंग, ये बंदा, ये अपना हीरा यहीं से बिलोंग करता है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, धनबाद। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आप, ठीक है। क्वेश्चन है भैया, कैनरा बैंक का मुख्यालय कहां पर है? लो भैया हमने चुन्नू मुन्नू को ला दिया यहां पे। किसको ला दिया? चुन्नू मुन्नू को। दोस्तों ध्यान से सुनना, ऐसे याद रखना, सीवी लेकर हमें कहां जाना है? बेंगलोर जाना है। कहां जाना है मेरे भाई? सीवी लेकर हमें बेंगलोर जाना है। लोगों ने पूछा, यहां पे मेरे दोस्तों ने पूछा, वीर जाट ने पूछा, वैभव सर बेंगलोर क्यों जा रहे हो? हमने बोला भाई यार मेरे को इंटरव्यू देने जाना है बेंगलोर। तो दोस्तों याद रखना, CV, हम लोग कहते हैं रेज्यूम, बायोडाटा, CV। तो ऐसे याद रखना, CV लेकर बेंगलोर जाना है। कैरकुलम विटाe बोलते हैं ना, कैरकुलम विटाe। तो CV लेकर बेंगलोर जाना है दोस्तों। C फॉर कैनरा और V फॉर विजया। अब तो मर्ज हो गया, बशर्ते फिर भी आपको याद ना, कैनरा और विजया इन दोनों का हेडक्वार्टर कहां पे है? बेंगलोर। आंख बंद करके ठोक देना, कहां पर? बेंगलोर। आंख बंद करके मतलब देख ताक के, ठीक है। आपका स्वागत है जिन्होंने पहली बार ज्वाइन किया। यार जब तक आपका एग्जाम है, और कसम खा लो भोलेनाथ का कि जब तक एग्जाम है आपको डेली आना है, इस सेशन को ज्वाइन करना, क्योंकि यहां से आप तैयार रहो कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन। क्योंकि दोस्तों यहां से श्योर है, अगर इस सेशन जो सीरीज हम लेके चल रहे हैं, ठीक है, 40-40 का है या 35-40, कभी कभी 35 भी हो जाते हैं, अगर इस सीरीज को आपने कैरी कर लिया तो आपको ये आराम से टिक कर ले जाओगे। क्योंकि हम यहां पे करंट को रिलेट करके ज्यादा क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो न्यूज में रहा है, ठीक है। कौशल भाई जवाब दीजिएगा फटाफट, जल्दी। क्लियर है दोस्तों? जी हां। अगला क्वेश्चन, ठीक है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों 2 चीजें याद रखना, एक है माउलिंग, ऐसे पढ़ते हैं उसको, माउलिंग, ठीक है। और एक है दोस्तों नामदफा, एक है आपका नामदफा। क्या है? नामदफा, ऐसे याद रखना,
नाम दफा, ठीक है, नाम को दफा कर दो, ऐसे याद कर बस, नाम दफा, ठीक है, नाम दफा। ये दोनों के दोनों कहां चले जाएंगे? अरुणाचल प्रदेश में। यहां का डांस फॉर्म क्या है? बरदो छम। क्या है? बरदो छम। छम लग जाए, बरदो छम, छम वर्ड लग जाए, CHAM, ठीक है, CHCHAM, छम। छम ऐसे याद करना, बरदो छम कहां चला जाएगा? तो वो आपका चला जाएगा, तो आपको याद रखना है किस जगह पर? तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश में, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश नहीं, ठीक है। तो गाइस ये ध्यान रखना आप लोगों ने। हमने आपको छत्तीसगढ़ का बताया था डांस फॉर्म, क्या? संजय राउत, ऐसे याद करना, बस ऐसे ध्यान रखना, संजय राउत छत्तीसगढ़ में नाचे, संजय राउत छत्तीसगढ़ में डांस किए। मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, संजय संजय राउत एक कहानी है, बस ऐसे संजय, ऐसे राउत कहां नाचे हैं? छत्तीसगढ़ में। तो राउत डांस कहां का है? छत्तीसगढ़ का है। हमने ये सारा ट्रिक आपसे डिस्कस कर रखा है, कोई ये नहीं बोल सकता कि आपने नहीं बताया। लो भैया, एक और राष्ट्रीय उद्यान का नाम आया, जवाब दीजिएगा मेरे शेरों ताबड़तोड़ तरीके से। कौशल पथरिया सर, फटाफट जवाब दीजिएगा। छम छम, हाँ लाल बाबू सर, बस ऐसे याद करना। थैंक यू अनामिका मैम, किसी ने बोला मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, थैंक यू, ठीक है। फटाफट जवाब दीजिएगा दोस्तों, क्या कि ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक नेशनल पार्क इनमें से किस राज्य में स्थित है मेरे दोस्तों? हाँ संजय राउत, अंकित अभय सर, ऐसे याद करना। राउत कहां पर डांस किए हैं? छत्तीसगढ़ में डांस किए हैं। तो राउत से संजय राउत, ऐसे याद करना। राउत, अरे संजय राउत वही शिवसेना वाले, क्या, ठीक है, शिवसेना वाले कौन? तो शिवसेना के विधायक, शिवसेना के प्रवक्ता और छिछालेदर मचाने वाला शिवसेना के। तो अपना याद रखना दोस्तों। और एक ब्लैक बक कहां पे होगा? तो दोस्तों गुजरात, ऐसे याद रखना, ऐसे याद, अरे सॉरी, ठीक है, ऐसे याद रखना, क्या गुजरात में, ठीक है, गुजरात के, ऐसे ध्यान रखना, गुजरात में, ठीक है, गुजरात में ऐसे, एक मिनट हटाओ, बताते हैं, एक मिनट, गुजरात में सलमान खान, ठीक है, ऐसे हटाओ यार, ऐसे कहानी याद कर लो बस, सबसे बेस्ट होगा, ये होगा गुजरात। और ऐसे याद करना, सलमान खान ने ब्लैक बक को कहां, ब्लैक बक का शिकार कहां किया था? गुजरात में। ऐसे याद करना, सलमान खान, अभी याद है हिरन, हिरन के चक्कर में, हिरन के शिकार के केस में फंसे थे, याद है, हरियाणा में, राजस्थान में, आपको याद होगा, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे याद रखना, सलमान खान ब्लैक बक का शिकार कहां किए थे? गुजरात में। बस ऐसे याद रखना, कहानी के तौर पर इन्होंने कहां पर शिकार किया था, ठीक है, कहां पर शिकार किया था? तो दोस्तों याद रखना, गुजरात में। बस ये याद रखना, ब्लैक बक, ये ध्यान रखना आप लोगों ने, ठीक है। अरे श्रवण भाई प्रणाम, मेरे भाई प्रणाम, श्रवण यादव सर प्रणाम मेरे दोस्त, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली, गुजरात में ब्लैक बक है, जहां पर सलमान खान चले गए शिकार करने। दोस्तों इसका जवाब दो, बहुत सारे मेरे दोस्त आगरा से हैं, यहां पे दोस्त आगरा से हैं। अब बस, अब विश्वनाथ साहनी सर, शिवनाथ साहनी सर, बस ज्यादा क्वेश्चन नहीं है मेरे भाई, बस क्वेश्चन वेट कर लीजिए, बस 4 से 5 क्वेश्चन और है, बस 4 से 5, ओनली 4 to 5 क्वेश्चन, हम उसके बाद आपको खुद छोड़ देंगे सर, आपको आराम से, ठीक है, घर तक जाके आएंगे छोड़ने के लिए, ठीक है। तो फटाफट जवाब दे, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? जवाब दे दो मेरे शेरों, जल्दी जल्दी। कहा गया ताजमहल, जहां पर ताजमहल है, ठीक है, ताजमहल जहां पर है उसी के बगल से नदी गुजरती है, और पीछे से और सामने से आपने देखा होगा बना ही होता बड़ा सा। तो गाइस आपको याद रखना है, और वो कौन सा नदी है? यमुना नदी है भैया। मथुरा और आगरा आसपास पड़ोस में है, तो यमुना नदी आपको याद रखना है, ठीक है। और गंगा तो आगे बढ़ते चले जाओ, अपना प्रयागराज है, उधर से कौन आ जाएंगे? कालीन भैया, मिर्जापुर आ जाएगा, फिर उधर से अपना घर बनारस आ जाएगा, फिर आगे जाएंगे हम लोग तो पटना आ जाएगा, पटना से आगे चलते जाएंगे तो भागलपुर आ जाएगा, सब तो आता ही जाएगा यार, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या आपको मूव करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन, ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा है और आपको यहां से पढ़ना है, और आराम से पढ़ो, शिद्दत से पढ़ो, सुकून से पढ़ो, देन उसके बाद इसका आंसर देना। हम वेट कर रहे हैं बहुत प्यार से, ठीक है। देखो कुछ लोग पूछ रहे सर आपका घर कहां पे, आप कहां से बिलोंग करते हैं? तो मेरे भाई हम बिलोंग करते हैं प्रयागराज की धरती, ठीक है, गंगा यमुना सरस्वती पवित्र धरती। जन्म मेरा वहां हुआ था, लेकिन पूरी शिक्षा हुआ है, पूरी शिक्षा कह सकते हो हमने ग्रहण किया है BHU, ग्रेजुएशन मेरा BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हुआ, ठीक है। यानी कि मेरा कह सकते हो पूरी जवानी तो अभी भी है, फिलहाल उस टाइम की जो जवानी थी, कॉलेज के टाइम की थी, वो हमने BHU से किया है।
अब समझ लो आगे क्या बुलवाओगे और मैंने क्या क्या किया है, छोड़ो जाने दो, भावना को समझो। अरे आशीष मौर्य आप बोले सर यूपी कॉलेज भी आ जाइए। अरे यूपी कॉलेज तो आ गए यार, इंटर की यादें याद आती हैं यूपी कॉलेज की। मौर्य साहब आप संतोष मौर्य के भाई तो नहीं है? ठीक है, क्या बात है, क्या बात है, सुपर्ब सुपर्ब। और जी हाँ दोस्तों, इट्स करेक्ट आंसर इज ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स याद रखना, नाटो, नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, ये याद रखना है। जी हाँ, वेरी गुड, ये ध्यान रखना दोस्तों। इसमें ये याद रखना कि नॉर्थ ऐसे याद रखना, नॉर्थ अमेरिका और ईयू ऐसे याद रखना, उत्तरी अमेरिका दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका प्लस ईयू यूरोपियन यूनियन, ये दोनों मिलके क्या होते हैं, तो इसके ग्रुप के मेंबर हैं दोस्तों नाटो के, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। दोस्तों हमने आपको बताया था मम्मी जी के देश की बात करें, मम्मी जी के देश की बात करें, इटली, रोम की बात करें मेरे भाई, तो रोम यहां पे एग्रीकल्चर और फूड से रिलेटेड, ऐसे आना फूड और एग्रीकल्चर, फूड और एग्रीकल्चर आएगा तो वो चला जाएगा मम्मी जी का देश, यानी कि मम्मी जी मतलब रोम, सोनिया गांधी इटली, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन, अरे वाह अविनाश भाई। दोस्तों WHO आपने सुना होगा, इस कोविड में इसका नाम बड़ा रोल था, बहुत अहम रोल था, लोग बल भर गरियाए इसको, बोले कि तुम्हारी वजह से आज चाइना पूरे देश में कोविड फैला और दुद्दू बार का लगा, लॉकडाउन लगा और बहुत सारे के सारे लोग इसमें इनका निधन हो गया। तो दोस्तों आपको बता दें WHO, क्योंकि लोग बोल रहे हैं इसको यूएस ने ब्लेम किया, साफ साफ खुला छुट्टा ब्लेम किया, बोला कि तेरी वजह से चाइना ने रिसर्च किया, तुझे पता था तो कि चाइना तुझे पैसा दे रहा था। किसको बोला? WHO को। और WHO के हेड कौन है? टेड्रोस, मेरी बात नाम ध्यान से सुनना, टेड्रोस अधानोम, टेड्रोस अधानोम, ये कहां से बिलोंग करते हैं दोस्तों? कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ये कहां से संबंधित है, तो टेड्रोस अधानोम है मेरे बच्चे, ये है इथोपिया से। कहां से? इथोपिया से। इथोपिया की राजधानी क्या है? वो है अदिस अबाबा। क्या है? अदिस अबाबा। और बेटू इसकी करेंसी क्या है? तो वो करेंसी है बिर। बिर मतलब BIRR, बिर इसकी करेंसी है। टेड्रोस अधानोम क्या है मेरे दोस्तों? तो ये है इसके हेड। WHO हमने आपको बताया था, W से स्टार्टिंग, O से एंडिंग, हेडक्वार्टर जेनेवा। कहां जाएगा? जेनेवा। और ये कब आता है? 7 अप्रैल। मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है दोस्तों, याद करना, विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात कर रहे हैं। 7 अप्रैल 1948 में, 7 अप्रैल 1948 में किसकी स्थापना हुई थी? WHO को। इसीलिए हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस, इसीलिए हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अब पूरी कहानी सुन लो आप, ठीक है, अब पूरी कहानी सुन लो आप, यहां से मेरी बात समझ में आ रही है? पूरी कहानी सुन लो आप, क्या बात है। अरे नित्या मैम आपका स्वागत है। अभी क्या, कभी भी ज्वाइन करो, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा बच्चे। अब दोस्तों एक चीज और याद रखना, मेरी बात ध्यान सुनना, मंडे से हम आपको टॉपिक वाइज लेके आ रहे हैं। मंडे को कम से कम 2000 लाइव जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरी बात सुनना, क्योंकि जिन दोस्तों का MTS या फिर जिन दोस्तों का GD का एग्जाम है, उनको बता दें, उस दिन हम नेशनल पार्क का ट्रिक डिस्कस करने वाले हैं। पूरी जवानी में याद हो जाएगा नेशनल पार्क, जितने भी राज्य। ये पहले दिन में हम 7 या 8 स्टेट उठाएंगे, जिससे जो स्टेट हो सकता है वो पूरा आपको पकड़ के रगड़ देंगे, ठीक है। तो दोस्तों ताकि याद हो जाए आपका। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नीली क्रांति, ग्रीन ब्लू रिवॉल्यूशन, दोस्तों आई थिंक सबको पता होगा, फटाफट जवाब दीजिएगा इसको। नीली क्रांति, इसका जवाब 100% आना चाहिए। इसमें बिना बोले मेरे आप जवाब दो, बिना बोले, हम सबका कमेंट पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कोमल मैम, ये मेरा काम है बच्चे, और आप बस अपना डेडिकेशन दिखाना बाबू, क्योंकि आप लोगों के डेडिकेशन से हमको रात में 1 बजे खड़ा होने पे मजबूर कर दे, ऐसा आप डेडिकेशन दिखाना बाबू। हमें कोई एतराज नहीं है, हमें क्या, चाहे वो आपके हिंदी वाले सर अतुल सर हो, चाहे आशुतोष सर हो, चाहे वो DK धीरज सर हो, चाहे वो डॉक्टर साहब हो, कोई भी अक्षय सर ही क्यों ना हो मैथ वाले, अगर आपका डेडिकेशन है तो हम लोग रात के 1 बजे खड़े रहेंगे, बट खड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये आप खड़े हो तो हम भी खड़े हैं, क्योंकि आपके बिना हम लोग कुछ नहीं है, ये याद रखना। क्या बात है, वेरी गुड, सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। और इट्स करेक्ट आंसर इज फिश प्रोडक्शन। जी हां दोस्तों, मत्स्य पालन। कौन सी? ब्लू रिवॉल्यूशन। कौन सी? नीली
क्रांति। ये याद रखना। अगला क्वेश्चन रहा ये दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको याद रखना, सिरोही लिली महोत्सव, सिरोही लिली महोत्सव आयोजित किया जाता है। दोस्तों जवाब दीजिएगा, सिरोही लिली महोत्सव आयोजित किया जाता है कहां पर भैया, ये जवाब दे दो, जल्दी जल्दी जवाब देना। सिरोही लिली महोत्सव आयोजित किया जाता है कहां पर, तो हम आपको क्लू दे रहे हैं, आपको क्लू दे रहे हैं, क्लू आप समझना कि वो वहीं पर है जहां पर एक लेक है, जिस लेक का नाम है लोकटक लेक। कौन सा लेक है, लोकटक लेक है। और विश्व की एकमात्र दोस्तों, विश्व की एकमात्र तैरती हुई राष्ट्रीय उद्यान, तैरती हुई नेशनल पार्क, जिसका नाम है केम्बुल लामजाओ। क्या नाम है, केम्बुल लामजाओ। क्या नाम है, केम्बुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये एकमात्र है जो तैरती हुई राष्ट्रीय उद्यान है। वो इनमें से किस जगह पर है, आप जवाब दे दो और ठोक दो आंसर। क्या होने वाला है, गोवा, मणिपुर, असम, मेघालय। और यहां पे जवाब आने लगा प्रवेश तिवारी सर, क्या बात है मेरे शेर, बहुत अच्छे, लगे रहो। और यहां पे जवाब आ रहा है सिद्धांत, और किसका नाम, नरेश भाई, बहुत अच्छे। कमीना फौजी, अबे नाम तो अच्छे से रखो, फौजी साहब रखो, सीधा अच्छा नाम, ठीक है, फौजी साहब, बहुत अच्छे, वेरी गुड, ग्रेट गाइस, वेरी गुड। इट्स करेक्ट आंसर इज मणिपुर। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है, वो है केम्बुल लामजाओ। कौन सा है, केम्बुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। वो कहां पर है, वो है मणिपुर में। अगला क्वेश्चन, ठीक है, कालिदास सम्मान हर साल किस भारतीय राज्य द्वारा दिया जाता है। सुनना मेरे भाई, जितने भी सम्मान होंगे वो सब चला जाएगा मामा जी का राज्य। यहां भी सम्मान लगा तो ये भी ठोक देना, आंसर क्या होगा, मामा जी का। इससे समझिएगा, व्यास सम्मान, मेरी बात समझिएगा, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, ठीक है, सब के सब सम्मान कहां जाएंगे, तो दोस्तों ये आपको याद रखना, मामा जी का स्टेट। जितने भी सम्मान वर्ड लगेंगे, कह सकते हो मामा जी बड़े सम्मानी हैं, मामा जी बड़े सम्मानी। अब ये मत बोलना क्या कि मामा जी कंस होते हैं, मामा, सभी मामा कंस नहीं होते यार, लेकिन हाँ सबके घर में कात मामा इसे कंस निकल जाते हैं। हम लोग तो अपने मामा को कंस ही बुलाते हैं, आज भी मजाक में ही बोलते हैं तुम कंस हो, क्या पता कभी मौका मिले तो जो भी है ऐसा नहीं होता, मजाक था, लेकिन फिर भी ऐसे याद रखना, ठीक है। तो गाइस, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, कालिदास सम्मान, ठीक है, सारे सम्मान को उठा के पटक देना मामा जी की झोली में, ठीक है, ये याद रखना। एमपी, जितने भी सम्मान होंगे वो सारे सम्मान आपके एमपी में जाएगा। अब आपको याद रखना है, सम्मान वर्ड लगेगा, एमपी उठा के पटक देना है। अगला क्वेश्चन लो, इसका जवाब दो। आई थिंक बहुत सारे लोग ये यूज करते हैं, हम भी यूज करते हैं, ठीक है। अभी आज हम देखो मेरे मोबाइल में आया नेहा वशिष्ठ करके, हमने बोला नेहा वशिष्ठ का कॉल आ गया, ये कौन है भैया, तो पता चला कोई और था, नहीं था, क्रेडिट कार्ड वाले थे कि सर क्रेडिट कार्ड लेना चाहेंगे। हमें लगा कि वैसे कॉल काट देते हैं हम, तो ट्रू कॉलर पे आ गया नेहा वशिष्ठ, हम भी लालच में आके उठा लिए फोन। तो भैया याद करें वो ट्रू कॉलर, तो ट्रू कॉलर का हेडक्वार्टर कहां स्थित है, फटाफट जवाब दो। अरे मुलायम सर, मुलायम यादव, काशी की धरती, अरे मुलायम भाई प्रणाम, भाई प्रणाम प्रणाम, ठीक है, सभी ताल उत्तराखंड में। मनीष जाट सर, जी हाँ, ठीक है। मामा जी, असामी रॉक्स, मामा जी किसको बोलते हैं, शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान बेटू वही है जो आपको याद रखना, जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, वो अपने आप को मामा बोलते हैं, वहां पे जितने लोग हैं वो मामा, ऐसे याद रखना, ठीक है। और दोस्तों याद रखना, ट्रू कॉलर का हेडक्वार्टर कहां है, स्वीडन स्टॉकहोम। कहां है, स्वीडन स्टॉकहोम, याद रखना। इसकी राजधानी क्या है, स्टॉकहोम है, ये ध्यान रखना है, स्टॉकहोम इसकी राजधानी है, क्रोन इसकी मुद्रा है, क्या है, क्रोन इसकी मुद्रा है, स्वीडन इसकी राजधानी है। ट्रू कॉलर का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन, WTO दोस्तों, WTO हमने आपको बताया था, W से स्टार्ट, O से एंडिंग, हेडक्वार्टर सब कहां जाएगा, जेनेवा जाएगा। और ये आया कब था, 1995 में। हमने बताया था ऐसे संगठन जिसका स्टार्टिंग W से स्टार्ट हो, O से एंडिंग हो। बस अपवाद कौन है इसमें, तो उसमें अपवाद है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसका अपवाद है। इसका हेडक्वार्टर जाएगा मैड्रिड, स्पेन में, मैड्रिड स्पेन में जाएगा। WTO, W से ऐसे संगठन जिसका नाम W से स्टार्ट हो, O से एंडिंग हो, जैसे WHO, ठीक है, WMO, WTO, सबका बस एक है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन हटा देना, सबका हेडक्वार्टर जेनेवा जाएगा।
जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, ये जवाब आता है। क्या बात है, सभी को हैट्स ऑफ यार। ठीक है, सुपर। तो दोस्तों ये रहा आपका, और गाइज ये आपको बता दें एसएससी जीडी का योगदान बैच है। आप अपने दोस्त का कोड लगा के यूज कर सकते हो, जिनको प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन गाइडेंस चाहिए शुरू से बेसिक से। बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं आएगा, अप्रॉक्स यानी कह सकते हो अप टू 500 तक का कॉस्ट आएगा, एक बार चेक कर सकते हो आपको ये कोड लगाने से। ठीक है, आप देख सकते हो ये कोड ज्यादा प्रेफर किया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये याद रखना, योगदान एसएससी जीडी बैच जो क्रैश कोर्स है आपका। ठीक है, और दोस्तों ये हमारे शेर हैं जिन्होंने कमेंट किया, आंसर का जवाब दिया, हम उनका नाम पढ़ रहे हैं, आप देख सकते हो यहां पे। ठीक है, और कांति देवी का जवाब है सर गजब का मजा आ गया। प्रतिमा कुमारी, खान तनवीर, ठीक है, और यहां पे देसी छोरी गए, इनका जवाब आ रहा है। इन्होंने थोड़ा साराना अंदाज में लिखा है, यहां गली गली में वीर मिलते हैं, ये वीरों का खजाना है, यहां गली गली में भी बहुत सारे ऐसे पिताजी शहीद हुए, 1 साल भी नहीं हुए, जो भी बहुत सारी चीजें। तो गाइस इन्होंने अपना पूरा नाम लिखा, प्रतिमा कुमारी और सौरभ कालीरमन, गौड़ा रिंतु, कृष्णा सिंह, यहां पे प्रीतम, पूनम, एनकेबी भोई, दीपू सिंह, ये सब इन लोगों ने कमेंट किया गाइस। और यहां पे क्वेश्चन हमने पूछा था, उस क्वेश्चन का लोगों ने जवाब भी दिया। इनफैक्ट ललिता सिंह और देवीलाल सुथार, गौरव चौहान सर, खानदेसी बॉयज, ठीक है, ये गाइस रागिनी, विक्की मेनेमंत, नैन्सी यादव, इन सब का कमेंट आ रहा है गाइस। बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने अपना बखूबी कमेंट दिया। और दोस्तों आज का आपका क्वेश्चन क्या है? आज का आपका क्वेश्चन आपको जवाब देना है। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ द डे दोस्तों कमेंट में जवाब देना क्वेश्चन का। और क्वेश्चन मेरा ये है कि कहलगांव सुपर थर्मल, दोस्तों कहलगांव ऐसे आखना, कहलगांव हम इंग्लिश में भी लिख दे रहे हैं, कहलगांव, ठीक है, सुपर थर्मल पावर प्लांट कहां पर है? सुपर थर्मल पावर प्लांट कहां पर है? इसका जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, जो बंदा कमेंट देगा, और सभी को देना है दोस्तों, जरूरी नहीं है। ठीक है, कहलगांव सुपर थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, तो ये याद रखना। सो गाइस आज के लिए फिलहाल इतना ही, आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, बाय, टेक केयर, हर हर महादेव। दोस्तों आप सभी अपना ख्याल रखना। और दोस्तों ठीक है, हम मंडे को फिर से मिलेंगे नई चीजों के साथ, नया कुछ अलग लेके आके, कुछ ट्रिकी लाके। ठीक है, और प्रॉमिस है इस चीज का कि आपको सेशन मजेदार बना के रखेंगे ताकि आप बोर ना रहो। ठीक है, ये रिवीजन सेशन होगा, आपको हम डिस्कस करेंगे तब जब आपका यहां पे हो जाएगा और टाइम रहेगा अच्छा तब। ठीक है, वैसे आपके बहुत, ठीक है, तो कौशल भाई धन्यवाद मेरे दोस्त, सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब्बा खैर। आप सभी अपना ख्याल रखना। हम फिर से मिलेंगे मंडे की रात के 11 बजे। तब तक ले दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर, गुड नाइट, महादेव।